आज यहाँ एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, एक छोटा सा वृत्तचित्र माननीय प्रधानमंत्री जी को दिखाया जाने वाला है, जिसके माध्यम से इस काशी विश्वनाथ धाम की जो प्रगति है उसके बारे में वो जानकारी उन तक पहुंच सकेगी। काशी विश्वनाथ धाम में माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत एकाग्रचित्त होकर आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित तीर्थ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू आस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। इस आस्था की परंपरा को भव्य रूप प्रदान करने का श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिनकी प्रेरणा से ये मंदिर भव्य रूप ले रहा है। बाबा विश्वनाथ को मां गंगा से जोड़ने का संकल्प साकार करने हेतु श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का शिलान्यास 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। 50,261 वर्ग मीटर विस्तृत क्षेत्रफल की इस गतिमान सौंदर्यीकरण परियोजना में कुल 24 भवनों का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना क्षेत्र में स्थित लगभग 63 छोटे बड़े मंदिरों, जिनमें मुख्य रूप से 5 पांडव, गंगेश्वर महादेव, मनोकामेश्वर, नीलकंठ महादेव, द्वादश लिंग तथा अन्य मंदिरों का पुनर्स्थापना एवं संरक्षण व परिसर में स्थित गोइंका लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। परियोजना में चिन्हित 314 भवनों के प्रभावित परिवारों का उचित पुनर्वासन किया गया है। इस परियोजना का मुख्य आकर्षण मंदिर परिसर है, जिसका क्षेत्रफल 3,175 वर्ग मीटर है। इसके साथ ही मंदिर चौक, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, मल्टीपर्पज हॉल, पर्यटक सुविधा केंद्र, मुमुक्षु भवन, गेस्ट हाउस, नीलकंठ मंडप, सुरक्षा कार्यालय, यात्री सुविधा केंद्र, भोगशाला, आधुनिक बुक स्टोर, जलपान केंद्र, यज्ञ हवन के लिए वैदिक केंद्र की स्थापना व दिव्यांग जनों की सुविधाओं के अनुरूप निर्माण किया जा रहा है। यह कार्य उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान समय में लगभग 28% कार्य पूर्ण हो चुका है। इस परियोजना के कार्य में लगभग 1500 कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम को अगस्त 2021 तक पूर्ण कर देश के दैदीप्यमान प्रतीक के रूप में जनमानस को समर्पित कर दिया जाएगा। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और जब 2000 पिछले सालों में जब वो शिलान्यास करने पहुंचे थे, उस वक्त का दिखाया जा रहा है किस तरह से, और इस पूरे परिसर का किस तरह से, इस कॉरिडोर का, इसका विकास कार्य चल रहा है। उस पे एक ये ऑडियो विजुअल प्रोग्राम इस वक्त प्रधानमंत्री देख रहे हैं।
और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त वो काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ही मौजूद हैं और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि यह मंदिर पिछले कई हजारों वर्षों से यहाँ पे स्थित है और इसका हिंदू धर्म में अगर मैं कहूँ तो एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से ही और पवित्र गंगा नदी में स्नान कर लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और प्रधानमंत्री का एक ये लगातार ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है ये जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाए, ताकि जो कोई श्रद्धालु वहां पे गंगा घाट पहुंचे वहां से वो सीधे मंदिर बाबा के मंदिर तक पहुंच सके। और जैसे कि हमने आपको बताया कि जब आप वहां से गंगा नदी से स्नान करके बाहर निकलेंगे तो सीधे वो जो आपका मंदिर का शीर्ष शिखर है वो आपको नजर आएगा। और उस रास्ते में जिस आपने भी तस्वीरों में देखा कि जिस रास्ते से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरा घाट से लेकर मंदिर तक में, उन्हीं रास्तों में उन्हीं पूरे इलाके में 55,000 स्क्वायर फुट के इलाके में इस पूरे कॉरिडोर को विकसित करने का काम लगातार जोरों पर है। और 2021 में अगस्त महीने तक इस पूरे प्रोजेक्ट को, इस पूरे कार्य को कंप्लीट करने की बात की जा रही है। और लगातार चूंकि इस वक्त प्रधानमंत्री खुद काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में मौजूद हैं और लगातार वहां के लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। उनके बगल में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और वो देख रहे हैं किस तरह से इस पूरे कॉरिडोर का कार्य इस वक्त चल रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये मंदिर अगर आप वहां पे गए होंगे, मुझे ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिंदुस्तान का हर वो नागरिक एक बार जरूर चाहता है कि वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाएं, बाबा के दर्शन करें। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि इस मंदिर में जाने से ही अगर आपने यहाँ पे पूजा पाठ की, एक बार बाबा के दर्शन कर लिए तो दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये किस तरह से इस पूरे ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, इस पूरे आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री खुद मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से कार्य जो है वो प्रगति पर है। और ये आम आदमी तो छोड़िए, इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गोस्वामी तुलसीदास सभी लोग यहां पे जा चुके हैं। और यहां पे इसकी जो महात्म्य है इस पूरे बाबा की और यहाँ के इस मंदिर परिसर की, आसपास के इलाके की, अद्भुत है, अलौकिक है। और हर कोई चाहता है कि यहाँ पे एक बार बाबा के दर्शनों के लिए वो जाएं। और ये ड्रीम प्रोजेक्ट किस तरह से जब आप जाएं मंदिरों से वहां पे जाएं और इन चीजों का दर्शन करें। जो भी कार्य हो बहुत गुणवत्ता के साथ हो, निश्चित रूप से उनका यही निर्देश अवलोकन कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कॉरिडोर यानी विश्वनाथ धाम के निर्माण की प्रगति से संतुष्ट होकर धीरे धीरे प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ते हुए काशीवासियों ने भी आज गर्व का अनुभव किया होगा। धीरे धीरे शाम ढलती हुई और यहां से देव दीपावली के शुभारंभ के लिए राजघाट की ओर, भैंसासुर घाट की ओर प्रधानमंत्री जी को प्रस्थान करना है। दीप मालिकाएं प्रकाशित हैं, विद्युत झालरें अपना प्रकाश बिखेर रही हैं और देव दीपावली के शुभारंभ के साथ ही असंख्य दीप, अनगिनत दीप प्रज्वलित हो उठेंगे गंगा के तट पर। और देव दीपावली केवल गंगा के तट पर ही नहीं, काशी के हर मंदिर पर, हर मंदिर के द्वार पर, हर घर में
सभी कुंडों और सरोवरों पर भी भव्य रूप से आयोजित होती है। काशी विश्वनाथ के द्वार से आशीर्वाद लेकर मां गंगा की गोद की ओर प्रधानमंत्री जी का प्रस्थान, क्योंकि जल मार्ग से ही, उसी अलकनंदा काशी से ही उन्हें राजघाट की ओर प्रस्थान करना है। प्रधानमंत्री जी का वो संतुष्ट स्वरूप बहुत कुछ संदेश दे गया। मां गंगा की निर्मल धारा काशी के 84 घाटों पर रहने वाले अपने भक्तों को पवित्र करती है। काशी के उन्हीं 84 घाटों पर आज की जो छवि है, अनुपम और दिव्य छवि, निश्चित रूप से सभी को आकर्षित कर लेती है। विश्व के अनेक देशों के पर्यटक इसी उत्सव में शामिल होने के लिए प्रतिवर्ष यहां बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। इस वर्ष कोरोना की परिस्थितियों के चलते थोड़ी सी पाबंदी इस पर जरूर है, फिर भी हमारे देश के अनेक पर्यटक, काशीवासी, काशी के आसपास के लोग यहां गंगा तट पर आज के इस भव्य आयोजन में शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी का काफिला धीरे धीरे ललिता घाट स्थित उस प्रवेश द्वार के पास पहुंच चुका है। वहीं से उन्हें अलकनंदा पर सवार होकर राजघाट की ओर प्रस्थान करना है। कल कल करती गंगा पुण्य सलीला और पापनाशिनी है। पवित्र कार्तिक मास में पूरे मास सूर्योदय से पूर्व गंगा स्नान और दीपदान का विशिष्ट महत्व है। जो भी लोग पूरे मास इस नियम का पालन नहीं कर पाते, वो कार्तिक शुद्ध एकादशी से पूर्णिमा तक, जिसे भीष्म पंचक भी कहा जाता है, वे गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। और यदि इन 5 दिनों में भी कोई स्नान नहीं कर सका, तो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो भक्त गंगा स्नान करके पूरे कार्तिक मास में होने वाले कार्तिक स्नान का पुण्य अर्जित कर लेते हैं। मां गंगा भागीरथी तो ऐसी हैं कि 100 योजन दूर से भी यदि कोई उनका नाम मात्र स्मरण कर ले तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। प्रधानमंत्री जी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 100 योजन दूर से भी मां गंगा का नाम मात्र ले लिया जाए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। वर्णन मिलता है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। और आप देख पा रहे हैं असंख्य दीप टिमटिमाते हुए। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आकाश के तारे मां गंगा की गोद में उतर आए हों। अलकनंदा एक उपहार है
यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए इस क्रूज के माध्यम से काशी में आने वाले पर्यटक गंगा के दक्षिणी छोर से उत्तरी छोर तक यात्रा कर गंगा के घाटों का अवलोकन करते हैं, आरती का आनंद लेते हैं और दिव्य अनुभूति पाते हैं। कितना आनंददायक दृश्य, कितना आकर्षक दृश्य। गंगा की लहरों पर जैसे लग रहा है सितारे उतर आए हों। धीरे धीरे यह अलकनंदा काशी जो अपने गंतव्य की ओर रवाना होने वाला है, यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी राजघाट जो मालवीय पुल के निकट है वहां जाने वाला है। और ये आप अनुपम छवि देख रहे होंगे, ऐसा दृश्य लगता है स्वर्गलोक काशी की इस धरती पर उतर आया हो। गंगा किनारे अद्भुत अलौकिक छटा, दिव्य दृश्य, स्वर्ग में होने जैसी अनुभूति होती है। और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। यह अलकनंदा भागीरथी सुखदायिनी मातस्त्व जल महिमा निगमे ख्यातः नाहम जाने तव महिमानम पाहि कृपामयी मम ज्ञानम। जिस पवित्र गंगा की बात हम इस वक्त कर रहे हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से निकलकर प्रधानमंत्री अब देव दीपावली इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हीं मां गंगा के पवित्र पावनी मां गंगा के जरिए वो वहां तक पहुंचते हुए राजघाट वहां वो पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही लम्हों के बाद। और वहां पे एक भव्य देव दीपावली का आयोजन किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज कार्तिक पूर्णिमा है और आज ही के दिन, आज का दिन सनातन धर्म में काफी विशेष महत्व रखता है। इन तस्वीरों को देखिए, कितनी मनोहर छटा ये यहां से दिखाई दे रही है। और कहा जाता है कि आज के दिन देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर दीप दान करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और इसलिए आज के इस दिन को देव दीपावली कहा जाता है। देव दीपावली का यह पर्व दीपावली के 15 दिनों के बाद यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धर्म नगरी काशी में मौजूद हैं, तो इसलिए भी काशी में इस दिन गंगा स्नान किया जाता है। पूजन, हवन और दीपदान का कार्यक्रम भी यहां पे लोग करते हैं। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं पूरी काशी को रोशनी से सजाया गया है।
खासकर घाटों को दीप प्रज्वलित कर जगमगाया गया है। हर साल ये देखिए, हर साल इन्हीं मनोरम अद्भुत दृश्यों को देखने के लिए देश विदेश के लोग काशी आते हैं, यहां पहुंचते हैं। और इस बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन एक सवाल, एक जिज्ञासा आपके मन में जरूर हो रहा होगा कि आखिर काशी में ही क्यों ये देव दीपावली मनाई जाती है। ये देखिए, लोग दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। मान्यताएं हैं कि खुद देवता आज स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक में उतरकर दीप दान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। पौराणिक कथाएं हैं देव दीपावली के पीछे, जिनमें से एक कथा है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके देवताओं को स्वर्ग वापस लौटाया था। और उसके बाद तारकासुर के वध के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से इसका बदला लेने का प्रण किया। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और सभी ने एक एक वरदान मांगा। वरदान में उन्होंने कहा कि उन्होंने जब ये तीनों नगर अभिजित नक्षत्र में, ये एक नक्षत्र है और उसमें भी अभिजित नक्षत्र जब हो, उसमें एक साथ आ जाएं, तब असंभव रथ, असंभव बाण से बिना क्रोध किए हुए कोई व्यक्ति ही उनका वध कर पाएगा। और इस वरदान को पाए त्रिपुरासुर अमर समझकर आतंक मचाने लगे और अत्याचार करने लगे और उन्होंने देवताओं को भी स्वर्ग से वापस निकाल दिया। इस पूरी घटना से परेशान होकर जो स्वर्गलोक में देवता विराजमान थे, वो भगवान शिव के शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने काशी में पहुंचकर सूर्य और चंद्र का रथ बनाकर अभिजित नक्षत्र में उनका वध किया और इसी खुशी में देवता काशी में पहुंचकर दीपदान किए तमाम देवताओं ने। और इसलिए आज के दिन देव दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। Dev Deepavali is also a festival of light, life and hope, which seems to tell us, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा का सवेरा मिलेगा। Well, Varanasi is all set for a grand spectacle on Dev Deepavali. Greetings on Dev Deepavali and Guru Nanak Dev Ji Jayanti. What a picturesque sight to behold as we see the Malviya Bridge, named after Pandit Madan Mohan Malviya, and on the banks of River Ganga, decorated Rajghat. Right in the center, we see the model of Shri Kashi Vishwanath Temple, which is situated on the banks of River Ganga. Namami Gange, may the goodness in you renew us. You nourish us like a mother. Your dancing, fragrant waters are a delightful sight to behold. You flow, creating beauty on earth. Dev Deepavali has always been a major attraction not only for the people of Banaras, India, but the entire world aspires to have this visual delight. And this year it's going to be even more spectacular for us as we are fortunate to have the Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, with us, who would be lighting the first lamp by way of inaugurating the event today. वाराणसी की देव दीपावली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये देव दीपावली काशी के वासियों द्वारा एक विश्व प्रसिद्ध महोत्सव के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है और आज
विशिष्ट इस मायने में भी है कि काशी से प्रतिनिधि, काशी से सांसद, देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार काशी की देव दीपावली में शामिल होने के लिए राजघाट पहुंच रहे हैं। ये नजारा देख रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण किया, अपने संसदीय क्षेत्र को समर्पित किया और काशी विश्वनाथ में पूजन वंदन के बाद अब वो चल चुके हैं राजघाट पर, जहां वो प्रथम दीप प्रज्वलित करके देव दीपावली का आगाज करेंगे। Honorable Prime Minister Narendra Modi arriving towards Rajghat on the cruise, where he will light the first diya that will illuminate the banks of river Ganga. He will also be launching a web portal, Pavan Path Varanasi. बेहद खूबसूरत नज़ारा है घाटों का। आप देख सकते हैं कैसे अनगिनत दिए इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं और घाटों पे सुसज्जित इन दियों, इस रोशनी की परछाई जब गंगा की तरंगों पर पड़ रही हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं जो रोशनी और जल, नदी और घाटों पर खड़े ये विशाल भव्य जो इमारतें हैं आपस में एक दूसरे का अभिनंदन कर रहे हों। गालिब ने यूं ही नहीं कहा था बनारस के बारे में कि ताला बनारस चश्मे बदूर। सचमुच ऐसा लगता है जैसे पूरी रोशनी में नहाया हुआ ये शहर। अर्धचंद्राकार गंगा यहां बहती हैं केवल इसलिए कि भगवान विश्वनाथ के चरण को पखार सकें। गोमुख से निकलने के बाद मां गंगा का चरण पखारने के लिए यहां पर दिशा परिवर्तन भी हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में कहा कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, तो उसी क्रम में आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23वीं काशी मंत्री कार्यकाल के दूसरे चरण में वे तीसरी बार विश्वनाथ धाम पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। संसदीय क्षेत्र को अपने अनेकानेक बृहत योजनाओं का लोकार्पण किया है। 2447 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना का 6 लेन का लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। और अब जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है, जहां पर उन्होंने खुद कुदाल चलाकर 2019 में कुदाल चलाकर जिस परियोजना की शुरुआत की थी उसकी समीक्षा करके, यानी कि काशी धाम और काशी कॉरिडोर की समीक्षा करके, काशी विश्वनाथ का पूजन अर्चन करके पहुंच रहे हैं राजघाट। People at the ghats reciprocating to Prime Minister Modi's response as he is on the cruise. Every year one does see Dev Deepavali celebrated with great fervor. This time, due to COVID pandemic, it's important that COVID appropriate behavior is there even as we celebrate the festivities, and one can see all such arrangements here. गंगा के तटों के अलौकिक एवं दैवीय स्वरूप को निहार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ में हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और तटों पर उमड़ा हुआ जन समुदाय अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहा है। और अब से कुछ ही क्षणों बाद प्रधानमंत्री का ये विशेष क्रूज पहुंच रहा है राजघाट, जहां पर पहले दीप के प्रज्वलन के साथ औपचारिक रूप से वाराणसी यानी काशी की देव दीपावली की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Dev Deepavali, which falls on the day of Kartik Purnima, has immense mythological and Puranic significance in Hindu tradition. It is said that on this day, Lord Shiva killed the demon Tripur Rakshasa who had petrified the world with his terror.
Shiva's victory over the evil was applauded by the gods by offering light. And according to another belief, Kartik is the month of Lord Vishnu, and Dev Deepavali is also a sacred offering to Lord Vishnu and Kartikeya. However, we cannot deny from the fact that symbolically it has to be understood as a festival which aims at eliminating darkness from within and outside. And in the time of pandemic, it becomes even more relevant for us that symbolically the light is bringing a ray of hope to us and the entire world, that things would be better, retrieve its normality very soon. माननीय प्रधानमंत्री हमेशा ही सतत विकास की बात करते हैं और कार्तिक माह में प्रकृति की पूजा पर विशेष बल दिया जाता है। वृक्ष और जल दोनों ही जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पेड़ पौधों की बात करें तो इस माह में खासतौर पर तुलसी, आंवला, पीपल, बांस की पूजा अर्चना होती है। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी पर्व देव दीपावली, जो अब से कुछ ही देर में आप दूरदर्शन पर देखेंगे, वो अद्भुत नजारा। और इस पर्व में पहला दिया राजघाट पर पहुंचकर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जलाकर इस पर्व का शुभारंभ करेंगे। जिन लोगों ने इससे पहले की काशी की देव दीपावली देखी होगी, उन्हें इस बात का अंदाजा है कि किस तरीके से कोविड के नियमों का, कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए ये देव दीपावली मनाई जा रही है। घाटों की स्थिति इससे पूर्व ये होती थी कि जनसमुद्र उमड़ पड़ता था गंगा के तट पर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से फॉलो करते हुए यहाँ पर लोगों को एक समुचित दूरी, सामाजिक दूरी बनाकर शिरकत करने की अनुमति दी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटों पर उमड़े हुए अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और आज ही उन्होंने सौगात दी है इस पूरे क्षेत्र को और समूचे पूर्वांचल को 6 लेन से जोड़ने वाले प्रयागराज और वाराणसी के राजमार्ग को, जो कि एशिया हाईवेज का भी हिस्सा है। और साथ ही साथ देख सकते हैं कि किस तरह से उत्कंठा में इन क्षणों को कैद कर लेना चाहते हैं संसदीय क्षेत्र के लोग, अपने प्रिय प्रधानमंत्री, अपने प्रिय प्रतिनिधि, अपने प्रिय सांसद नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर अभिवादन के साथ साथ नतमस्तक हैं काशीवासियों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये अद्भुत विहंगम मनोरम दृश्य घाटों का, जो कि अलौकिक है, दैवीय है। Our viewers can see how the river front, the entire river front is gleaming with joy in uncountable diyas, and how the brightly decked ghats in varied colors reflects in themselves. Moreover, in the morning I was thinking that there are more than 100 ghats in Varanasi, and why after all Rajghat has been chosen for this purpose. I would like to say here that Rajghat in itself has a great archaeological, historical and mythological significance. And if we talk about Kashi as being the oldest surviving city of the world, then Rajghat is the place where it is believed that the early settlement in Kashi took place. And it is also important that near this place we have the confluence of the river Varuna and Ganga and Assi, and that is why this sacred region between Varuna and Assi is called Varanasi today. So you can see here that it's looking to be something which is very divine, very different from the other days. The ghats of Varanasi themselves are very beautiful, but decked with colored lights. We can find them something which is truly divine. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही भारतीय संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बल देते हैं और इसी क्रम में राजघाट पर आयोजित कार्यक्रम में वह पावन पथ वाराणसी वेब पोर्टल का उद्घाटन भी करेंगे, जिसमें श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को केंद्र मानकर काशी के अति प्रतिष्ठित मंदिरों को कड़ियों में जोड़कर पावन पथ नामक सर्किट स्थापित किया गया है।
पावन पथ पोर्टल पर वाराणसी के अन्य पर्यटक स्थल जैसे सारनाथ, विंध्याचल आदि से संबंधित जानकारी भी मिल सकेगी और काशी में आने वाले समय में जो त्यौहार आने हैं, पारंपरिक मेले हैं, उनकी सूचना भी उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही राजघाट पर अब से कुछ ही देर पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। प्रतिध्वनि कल्चरल ग्रुप के माध्यम से एक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें बनारस के ही कथक और उड़ीसी नृत्य का अनूठा संगम आपको देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हो चुका है। पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर और उनके साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जन समुदाय का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये झिलमिल दीपिकाओं का ये अद्भुत नजारा समूचे काशी को आज विश्व के आकर्षण का केंद्र बना देता है, क्योंकि आज पहली बार देव दीपावली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं हिस्सा बनने के लिए और साथ ही साथ काशी के इस अद्भुत महोत्सव को संपन्न कराने के लिए। कोविड की चुनौतियों के बीच जिस तरीके से प्रशासन ने इस इंतजाम को पूरा किया है, वो सभी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए और साथ ही साथ जिससे एक सामाजिक शारीरिक दूरी भी लोगों की बनी रहे और इस महोत्सव के रंग में भी किसी प्रकार की खलल न पड़े। ये अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुरसरी यानी माँ गंगा अपना पथ बदलकर, दिशा बदलकर भगवान विश्वनाथ का चरण पखारने के लिए खुद यहाँ पर उत्तर वाहिनी हो जाती हैं। और ये अद्भुत नज़ारा देव दीपावली के साथ ही साथ गंगा के घाटों का विहंगम दृश्य, जो कि आज एक नया आयाम जोड़ेगा काशी के वैभव में, काशी की महिमा में, काशी की गरिमा में। You are right, Ashwini ji. In fact, it is not only the external beauty of the ghats which need to be counted here. The very geographical location and the structure of Varanasi, particularly its ghats, also need to be considered, which is particularly in a semicircular form. And this particular structure has played a very important role in making Varanasi the capital of economic capital, religious capital, and it has played a very important role in the growth and development of the city. Since time immemorial, it has been said that it was an important center for trade and exchange worldwide, and it is also very important to acknowledge here that in Buddha's time also, Kashi was one of the most important cities, major cities, and having Sarnath close to this place certifies this historical account in its own way. Nature in its full glory, as we saw moon also participating in Dev Deepavali. After all, it's a special night. It's the festival of Diwali for the deities. It's believed that on this day, the deities do come down to earth to celebrate. It's believed that River Ganga descended from the heavens through the hair of Lord Shiva. This is a city of Lord Shiva, beautifully decorated and illuminated today on the occasion of the festival of Dev Deepavali. और ये मायने में एक और विशिष्टता है कि आज देव दीपावली तो काशी की है ही, साथ ही साथ आज कार्तिक पूर्णिमा है और साथ ही साथ आज गुरु नानक के प्रकटोत्सव का दिन है, प्रकाश पर्व है। और इस प्रकाश पर्व में चार चांद लगा रही है वाराणसी की ये देव दीपावली, जिसमें भाग लेने के लिए मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि खुद अनेकानेक देवतागण पृथ्वी पर आए भगवान शिव की नगरी में दीपावली मनाने के लिए, जो कि मानव की दीपावली से 15 दिन बाद काशी के त्रिशूल पर स्थित काशी में मनाया जाता है। और जब देवताओं का यहाँ पे आगमन हुआ तो नर नारी, सुर नर किन्नर गंधर्व सबने दीपक जलाकर, असंख्य दीप जलाकर इन देवताओं का स्वागत किया और तब से ये परंपरा चल रही है। और वो परंपरा आज और दिव्य हो रही है, आज और भव्य हो रही है। काशी की महिमा में
और वो बखान कर रही है और काशी को वैश्विक स्थान प्रदान कर रही है। कहते हैं कि मिट्टी ही जहाँ की पारस है, उस शहर का नाम बनारस है। काशी, बनारस और वाराणसी, whatever you call it, it is the city of Kal Bhairav, Lat Bhairav, Bindu Madhav, Kashi Vishwanath, Mahashamshan and magnificent ghats. It is the oldest surviving city, as I said, in the world, but at the same time, और जैसा कि मैंने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा है आज 551वां प्रकटोत्सव है गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी जो कि प्रथम गुरु सिख समुदाय के, और साथ ही साथ जिन्होंने काशी प्रवास भी किया। पहली उदासी में ही गुरु नानक देव वाराणसी पहुंचे और ये उनकी पहली उदासी, इनकी 5 उदासियां थी और उन्होंने यहाँ पर लोगों से शास्त्रार्थ भी किया, सनातन धर्म के लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। और आज इसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन, भगवान नानक के प्रकटोत्सव के दिन और देव दीपावली के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पुत्र के रूप में अपने जन समुदाय के बीच में उपस्थित हैं। अनेक लोकार्पण परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद, अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद कर्मयोगी के रूप में ये नया अवतार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये एक अलहदा कार्यशैली है प्रधानमंत्री की। it is our pleasure, absolute delight and fortune that we have with us the Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. Along with him, we also have Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Mr. Yogi Adityanath. And we see how it seems to be like a dream coming true that in this beautiful occasion when the Rajghat is decorated in all its color, beauty and vigor, we have the opportunity to welcome him. शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमस्तुते। दीपावली का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये दीप जलाकर, और इसके साथ ही गंगा के 84 घाटों पर असंख्य दीप झिलमिला उठेंगे जिनका बिंब और प्रतिबिंब गंगा जल में दिखेगा। ये शंकर के त्रिशूल पर स्थित आदि नगरी में वृहद आयोजन हमें उस मंत्र का, महामंत्र का एहसास कराता है जिसमें हम कहते हैं अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। इस क्षण दिए की लौ मानो कुछ ऐसा संकेत कर रही हो, और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के जो प्रमुख मंदिर हैं उनसे संबंधित एक वेबसाइट का उद्घाटन कर रहे हैं, पावन पथ का। पावन पथ एक ऐसी वेबसाइट है जो कि एक ही दिन में काशी के समस्त प्रमुख क्षेत्रों का, प्रमुख मंदिरों का दर्शन कराने का मार्ग एवं अन्य सहूलियतें उपलब्ध कराता है, और इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों द्वारा अभी लोकार्पण हुआ। pawanpathvaranasi.in. This web portal now stands inaugurated by Prime Minister Modi, and one can know more about tourist circuit of Uttar Pradesh. And now we will witness the cultural program. वाराणसी की बात करें तो भगवान शिव और मां गंगा का नाम अपने आप जिह्वा पर आ जाता है, शीश श्रद्धा से झुक जाता है। तीनों लोकों से न्यारी त्रिपुरारी के त्रिशूल पर बसी काशी का आलोक अविनाशी है, क्योंकि इसे भगवान शिव और मां गंगा का वरदान जो प्राप्त है। प्रतिध्वनि कल्चरल सोसाइटी वाराणसी अब प्रस्तुत कर रहे हैं शिव आराधना तथा गंगा स्तुति ओडिसी शैली में। आइए देखते हैं।
भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली निवासिनी विमले मम मतिरास्तं तव पद कमले भागीरथी सुखदायिनी मातः तव जल महिमा निगमे ख्यातः नाहं जाने तव महिमानं त्राहि कृपामयि मामगानम्। हरिपद पद्म तरंगिणी गंगे हिम विधु मुक्ता धवल तरंगे दूरीकुरु मम दुष्कृति भारं कुरु कृपया मम सागर पारं तव जलममलं येन निपीतं परमपदं खलु तेन गृहीतं मातर्गङ्गे तय्यो भक्तः किल तं द्रष्टुं यमनशक्तः पतितोद्धारिणि जाह्नवी गङ्गे खण्डितगिरिवर मण्डितभङ्गे विश्वजननि खलु मुनिवर कण्ठे
लतामिव फलदं लोके प्रणमति यस्त्वां न पतितशोके पारावार विहारिणि गङ्गे विबुधवधूकृत तरलापाङ्गे तव कृपया चित् स्रोतः स्नातः पुनरपि जठरे सोऽपि न जातः नरकनिवारिणि जाह्नवी गङ्गे कलुषविनाशिनि महिमोत्तुङ्गे परिलसदङ्गे पुण्यतरङ्गे जय जय जह्नवि करुणापाङ्गे इन्द्रिमुकुटमणिराजितचरणे सुखदे शुभदे सेवकशरणे रोगं शोकं पापं तापं हर मे भगवति कुमतिकलापं त्रिभुवनसारे वसुधाहारे तमसि गतिर्मम खलु संसारे अलकानन्दे परमानन्दे कुरु मयि करुणा कातर वन्दे तव तदनिकटे यस्य निवासः खलु वैकुण्ठे तस्य निवासः मा